चलती फिरती आंखों से अजान देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है। हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन। आज मैं माँ के लिए एक छोटी स्टोरी, एक महिला की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसकी नई नई शादी हुई थी और वो अपने पति से कुछ ज्यादा मिली नहीं थी, क्योंकि उन दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए वो एक दूसरे से ज्यादा मिल नहीं पाए थे। जो उनकी पहली रात थी, उस रात में उसका पति उसके लिए एक अच्छा सा भोजन बना के, एक अच्छी सी थाली सजाकर अपनी बीवी के लिए बेडरूम में लेकर आता है और आकर अपनी बीवी को बोलता है, लो भोजन कर लो। उसकी बीवी बोलती है, नहीं, पहले आप सासू माँ को, मम्मी जी को भोजन करा दो, मैं बाद में भोजन कर लूंगी। उसका पति बोला, नहीं, मैं आपके लिए भोजन लेकर आया हूं, पहले आप भोजन कर लो। मेरी माँ तो ऐसी ही है, वो तो बाहर भोजन कर लेगी, आप भोजन करो, मैं आपके लिए भोजन लेकर आया हूँ। उस महिला ने दोबारा फिर बोला, नहीं, पहले आप मम्मी जी को भोजन करा दो, मैं तो बाद में भोजन कर लूंगी। उसके पति फिर बोला, लेकर आया हूँ, आप भोजन करो, मेरी माँ तो बूढ़ी है, वो तो ऐसी ही है, आप भोजन करो। तो उस महिला को बहुत बुरा लगा। उसने अचानक अपना बैग पैक किया, अपना सामान उठाया और चली गई अपने मायके, अपने घर। और थोड़े दिनों के बाद उसने उससे तलाक ले लिया। समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद उस महिला ने भी दूसरी शादी कर ली और उस आदमी ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों की अपनी अपनी फैमिली बस गई, दोनों का अपना अपना परिवार बस गया। उम्र बीतती जा रही थी। जब वो महिला तकरीबन 65 साल की हो गई, उसने अपने बच्चों से कहा, मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहती हूँ, मेरे लिए टिकट विकट करवा दो। तो बच्चों ने कहा, माँ ऐसा नहीं है, हम भी आपके साथ चलेंगे और हम भी घूमेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। उनकी माँ ने बोला, ठीक है। तो वे बच्चे अपनी माँ को लेकर, अपने पूरे परिवार को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। जाते समय वो भोजन करने के लिए एक होटल में रुके। भोजन करते वक्त उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो फटे हाल कपड़ों में, बहुत बुरी हालत में, पागल सा दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो कई दिनों से नहाया नहीं है। ये जो महिला थी, उसने अपने बच्चों से कहा, जाओ जाकर नहला दो और उसको अच्छा सा भोजन करा दो, वह बहुत परेशान लग रहा है। बच्चों ने कहा, ठीक है माँ। जब उसके बच्चे उसको नहलाकर तैयार करके उसको भोजन कराने के लिए लेकर आए, तो ये महिला चौंक गई, क्योंकि ये आदमी वही था जो उसका पहला पति था, जिसको उसने पहली ही रात में छोड़ दिया था। ये महिला अपनी जगह से उठी और दौड़कर उसके पास गई और पूछा, तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? उस आदमी ने बोला, मेरा ये हाल मेरे बच्चों ने कर दिया, मुझे कोई पैसा नहीं दिया और मुझे घर से निकाल दिया और आज मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, मेरे पास अपने खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। कोई अगर कुछ देता है खाने के लिए तो मैं खा लेता हूँ, वरना मैं भूखा ही सो जाता हूँ। उस महिला ने बोला, तुमने आज तक नहीं पूछा कि मैंने तलाक क्यों लिया था? उसी रात में आपको छोड़कर मैं क्यों वापस आ गई थी? क्योंकि उस रात में आप मुझे भोजन करवाना चाह रहे थे, जो तुम्हारे पास आज ही आई थी, तुम उसको भोजन कराना चाह रहे थे और अपनी माँ को, जो इतने सालों से तुम्हारा ख्याल रख रही थी, उसको तुम इज्जत नहीं दे रहे थे। इसीलिए मैं तुमको पहली ही रात में छोड़कर आ गई थी। जब तुमने अपनी माँ की इज्जत नहीं की, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी क्या इज्जत करेंगे? जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है, बच्चे भी उसकी इज्जत करते हैं और दुनिया भी उसकी इज्जत करती है। यही तो मैं तुमको समझाना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो गई। ये छोटी सी कहानी हमको ये सिखाती है, अपने माँ बाप की इज्जत किया करो, क्योंकि आप बड़े हो रहे हो और वो बूढ़े हो रहे हैं।
उनकी कद्र कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। उनका आशीर्वाद आपको दुनिया में बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगा। अगर आप भी अपने माँ बाप की इज्जत करते हो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हो, तो वीडियो को